बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सत साहेब। भगत भाइयों, आज दास जो है ना अपने बहुत पुराने मित्र हैं, उनके साथ झांसी जा रहा है। रात तक लौट के आऊँगा। और भगत भाइयों, आपको एक जानकारी बता दूं कि अगर परमेश्वर की दया रही तो लखनऊ में अगर देवेंद्र यादव ने हमारे खिलाफ़ मुकदमा किया तो बहुत बड़ा परमेश्वर का एक चमत्कार होगा। और शामली में दोबारा बोलने का मौका मिला वहाँ पे, तो वहाँ भी बहुत बड़ा चमत्कार होगा। लखनऊ में तो इतना बड़ा चमत्कार होगा कि देवेंद्र यादव ने जो जिन वीडियो पे ऑब्जेक्शन किया है, वो बलजीत को हमने गालियाँ बकी हैं। उसमें राजवीर है, उसको गालियाँ बकी हैं। और एक वीडियो है जो संत रामपाल जी महाराज के बड़े लड़के वीरेंद्र का जो बेटा है विनीत जतिन, उसको गालियाँ बकी है। एक है करमू पत्रकार, उसको गालियाँ बकी हैं। और परमेश्वर की दया रही तो देवेंद्र यादव को लखनऊ कोर्ट में ये साबित करना होगा ये बलजीत कौन है। बलजीत को भी आना पड़ेगा, करमू को भी आना पड़ेगा, राजवीर को भी आना पड़ेगा। और ये संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे वीरेंद्र का लड़का विनीत जतिन भी आना पड़ेगा। और ये देवेंद्र यादव भी अपने आप को साबित करेगा। ये कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का पर्चा देगा। ये पूरा राज खुलेगा कोर्ट में। परमेश्वर की दया रही तो सारे लोग फंसेंगे। ये हैं कौन लोग जिनको हम गाली दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी दया होगी परमात्मा की। और अगर हमको शामली कोर्ट में दोबारा बोलने का मौका मिला तो वहाँ भी वो जो सुल्तान नामक व्यक्ति है, जो उसमें लिखा कि वो आश्रम में काम करता है, तो सतलोक आश्रम है किसका? बोर्ड संत रामपाल जी महाराज का। वो आश्रम का मालिक है देशराज, हत्यारा बलात्कारी गुंडा सतलोक आश्रम शामली चला रहा है। और हम इतने दूर बैठे, हमारे ऊपर FIR लिखा रहा। तो ये बहुत बड़ी दया होगी। और ये परमेश्वर की दया से शायद दास ने इसीलिए ये गाली वाला सिस्टम चालू किया था। ये हो सकता है हमारे खिलाफ़ ये लोग गुंडे FIR लिखाएं, लेकिन जो मेन इनके लोग मुखिया हैं वो नहीं लिखाएंगे। वो जानते हैं जिनको हम गालियाँ बक रहे हैं वो नहीं लिखाएंगे FIR। ये देवेंद्र वगैरह सुल्तान जैसे मूर्ख लोगों से करवाएंगे, अपना किनारे रहेंगे। लखनऊ में किसी भी माई के लाल की हिम्मत नहीं, वहाँ को ऑडिटर, नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, वहाँ का वकील, किसी की औकात नहीं जो हमारे खिलाफ FIR लिखा सके। देवेंद्र यादव को चुना, पता नहीं कहाँ MP का है कहाँ का है, उसको चुना है। यही हाल शामली में, देश राज की औकात नहीं है। और यही मैं सबसे कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों पर मुकदमे लगे हैं, चाहे वो दहेज प्रथा का लगाया हो, इन जिनकी रमैनियाँ हुई इन आश्रमों में या नामदान सेंटर में, और जिनके ऊपर इस तरह के केस लगा रखे, चाहे लड़की वाले हों चाहे लड़का वाले हों, दोनों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग जब तारीख पे जाएं तो अब कोर्ट में आप पूरी पोल खोलें इनकी। कहाँ आपकी रमैनी हुई थी, किसने रमैनी कराई थी, ये संस्था किसके नाम चल रही है, इसकी सारी जांच कराएं। आप अगर जज साहब को सारी बात बताएंगे ना तो एक बार तहलका मचेगा। और यही मैं काम करूँगा, मैं जज को ही सारी बात बताऊँगा, पूरी दुनिया के सामने मैसेज जाएगा। इसलिए आप सब लोग पूरे भारत में, पूरे विश्व में जिन जिन खिलाफ ये कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर ने दूसरों के माध्यम से दहेज प्रथा या अन्य तमाम तरह केस लगा रखे हैं, आप सब लोग कोर्ट में जज को बताएं। इन पूरे आश्रमों की पोल खोलें, ये सारे फर्जी आश्रम, इनकी पोल खोलें, इनके बारे में सब कुछ बताएं। ये फर्जी चल रहे हैं। संत रामपाल जी वहाँ 11 साल तक जेल में, पूरी बात बताएं। ये हर कोर्ट में हर जज को ये बात बताएं। और परमेश्वर ने दया की लखनऊ में, तो ये देवेंद्र यादव सब बोलेगा, क्योंकि इनका वकील भी बताया है। वकील ने हमें लिख के भेजा है कि देवेंद्र यादव कोर्ट में सारे सबूत देगा। इसीलिए मैंने वकील का सारा सब कुछ मैटर जो व्हाट्सएप पे भेजा था उसका पूरा मैंने स्क्रीनशॉट करके उसकी फ़ोटो कॉपी करके पूरी एक्सेल बना के रख लिया है। तो बड़ी दया होगी परमात्मा की। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहेब अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। एक न एक दिन परमेश्वर ज़रूर हमें अपने असली मुकाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे सदगुरु जो है ना संत रामपाल जी महाराज परमात्मा से बड़े हैं। ये देखिए ये कैसे ज्ञान कितना बड़ा है देवेंद्र यादव को। कहेंगे ज्ञानी गाली ही से उपजे कले कष्ट और मीच, और हार चलो साधु है लाग मरे सो नीच। हाँ, वो साधु है जो हार जाए और जो लगा रहे वो नीच है। तो नीच कौन है? अब तो ये नीच हैं, FIR लिखवा रहे। इनको अपने गुरु भरोसा नहीं संत रामपाल जी महाराज पर।
तब FIR थाने में जा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज 11 साल जेल में हैं, तब ये थाने नहीं गए। जो ये चिल्लाते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कांड करा दिया, आर्य समाजियों ने कांड करा दिया, तो थाने नहीं गए। अब मेरे खिलाफ जाएंगे, वो भी मैं दूसरे गाली दे रहा था। इसलिए ये हालात है। इनका अभिमान, इनका अहंकार, इनकी समस्याएं, इनको बड़ा हर्ट हुआ, इनके परिवार को हर्ट हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज 11 साल तक जेल में, तब किसी को हर्ट नहीं हुआ। ये कोर्ट में बताऊंगा। सच साहेब बंदी छोड़ सब संत रामपाल जी महाराज के जय हो। और हाँ, हम कोई कोर्ट में वकील नहीं करेंगे, वकील नहीं करेंगे। जब मुझे यहाँ से पुलिस लेके जाएगी तभी मैं जाऊँगा, ऐसे नहीं। सच साहेब बंदी छोड़ सब संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहेब, यही अंतिम लड़ाई है।